लोग से देशभक्ति का सर्टिफिकेट हम लोग से मत मांगना। इंडिया गेट में लिखा हुआ जाकर के नाम पढ़ लेना। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह क्या बोले मालूम है? गिदड़ का 100 साल का जिंदगी से बेहतर है 100 शेर का एक दिन का जिंदगी। हम लोग का प्रधान सेवक बोले थे कि ना हुलिया से पहचानो, कपड़ा से पहचानो। ले पहचान तो है आतंकवादी, है हम लोग। तुम लोग का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये जो आप लोग जो बड़ा बड़ा मिनिस्टर बन के बैठे हो ना, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का खैरात है तुम लोग को, समझा? तुम लोग का औकात क्या है? राम भगवान का पीछे जो लोग चोला पहन के छुपा हुआ है, वो तो एक परिंदा को भी मारने के लिए मना कर रहे हैं, और उनका नाम लेकर के यहाँ इंसान को मार दे रहा। लोकसभा चुनाव 2024 में बहुत कम समय रह गया है, लेकिन ऐसे में 3 माह यानी कि मणिपुर, महंगाई और मेवात 3 ऐसे मुद्दे हैं जिस पे लगातार विपक्ष से लेकर जनता सत्ताधारी लोगों से सवाल पूछने की कोशिश कर रही है और सवाल कर रहे हैं कि आखिर 3 मुद्दों पर सरकार जवाब क्यों नहीं देती। और 2024 में अगर आप इन 3 मुद्दों पर जवाब नहीं देते तो कैसे तय कर सकते हैं कि 2024 आप ही जीतने वाले। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ इरफान है, जो कि एक वायरल फेस है और ये एक IIT स्टूडेंट भी है। इनके हुलिये पे न जाइएगा, लेकिन जब ये बोलते हैं तो बेबाकी से बोलते हैं और सवाल वाजिब उठाते हैं। इरफान, क्या कुछ कहेंगे आप? 3 माह से जो सवाल उठ रहे हैं मणिपुर को लेकर के, मेवात को लेकर के, अब महंगाई को लेकर के, तीनों ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं जनता से जुड़े हुए हैं। अपनी बहन लोग को लंगा करके घुमाया जा रहा। वो कौन है? वो आदिवासी क्या हिंदू नहीं है? वो कौन है? वो एक जवान लड़की को उसका भाई का सामने जो उसका साथ किया गया है, इससे क्या मैसेज जा रहा है? मैसेज क्या जा रहा है? मणिपुर इंडिया का हिस्सा नहीं है, वो इंडियन नहीं है। टुकड़ा बोल रही है सरकार जिगर का। टुकड़ा बोलने से नहीं होता है। जब जिस्म का कोई हिस्सा को तकलीफ होता है ना, तो पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है। पीड़ा तो होती है, PM मोदी को कह रहे हैं पीड़ा भी है, दुख भी है और बख्शा नहीं जाएगा आरोपी जो लोग हैं। कब अभी नू में जो दंगा हुआ तो उसमें तो पहले क्लियर था ना, क्लियर। क्या क्लियर था पहले से? आप तो देखे रहे हैं कि एक आदमी जो वो जुनैद और नासिर को जो जिंदा जला दिया है, उसका खिलाफ में FIR सब कुछ होने के बाद भी उसको कोई नोटिस तक का नहीं है। और कोई आम आदमी अगर कुछ पूछ ले, बोल दे, तो उसको तो भाई बोलने का मौका ही नहीं है। फिर उसको तो डायरेक्ट उठा के जेल में डाल दे, NSA लगा दे, UAPA लगा दे, पता नहीं क्या क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कानून सब बना दिए। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हम लोग के लिए जितना कानून बनाए थे ना, इतना इनफ है हम लोग के लिए। और संशोधन जो करने के लिए बोले थे ना डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, तो किसके लिए बोले थे संशोधन करें मालूम है? ये नेता लोग के लिए। 3 टर्म हो गए इन लोग के पास। सिर्फ दिखाओ तुम्हारे अंदर कितना टैलेंट है, दिखाओ। 3 टर्म के बाद और कोई नहीं आएगा, दूसरा 4 टर्म कोई नहीं आएगा। लेकिन आज देख लीजिए, मुंह से आवाज नहीं निकल रहा, लेकिन है बन के मिनिस्टर। लेकिन अब वही नेता कह रहे हैं संविधान को बदलेंगे, ये गुलामी के टाइम का संविधान है, अब नया संविधान चाहिए। देखिए ये कोई आज नया बात नहीं है, ठीक है ना? तो हम लोग जो अगस्त महीना अभी 15 अगस्त जो मनाए है ना, ये 1945 में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ना झंडा फहरा देते, ठीक है, दिल्ली में। आपको याद होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या बोले थे मालूम है? ऑल इंडिया रेडियो BBC में आज भी उनका रिकॉर्डिंग महफूज है, ठीक है। वो बोले थे कि हम आ रहे आज़ाद हिंद फौज को लेके दिल्ली, आप हम लोग का सहयोग करिए। गांधी जी को बोले थे हमको महात्मा नहीं बनना है, हमको महात्मा नहीं बनना है, आप ही रखिए महात्मा का उपाधि, खाली आप हम लोग का सहयोग करिए। लेकिन उस वक्त भी कुछ लोग थे जो ब्रिटिश एम्पायर का इन्फॉर्मर थे, जो बता दिए थे कि ये देखिए मणिपुर, नागालैंड, ईटानगर होते हुए आज़ाद हिंद फौज को नेताजी सुभाष चंद्र बोस लेकर के आ रहे हैं। क्या हुआ भाई?
ये बात जब ब्रिटिश एम्पायर को पता चला, वो पहले से वेलकम करने के लिए अपना आर्मी उतार दिया। जब आमना सामनी हुआ तो लोग घबरा गए, भूखा लंगा लोगों के पास इतना एडवांस वेपन कहाँ से आ गया। तो पता चला विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया जो उस टाइम की किंग थी, क्वीन थी, तो उसको पता चला इसका पीछे जापान खड़ा हुआ है। कौन है भाई? जापान खड़ा हुआ। कोई बातचीत नहीं, डायरेक्ट। अभी आप रशिया और यूक्रेन का तो जंग देखे रहे होंगे, साल भर से ज़्यादा हो गया। हर दिन ही लोग बोलते हैं रशिया गिरा देगा न्यूक्लियर, रशिया मार देगा न्यूक्लियर। मार रहा है। उस टाइम कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, डायरेक्ट जाकर के हिरोशिमा नागासाकी में न्यूक्लियर बम गिरा दिया। जब ये चीज़ नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पता चला, वो तो रहम दिल वाले, वो बोले भाई मेरा चलते, आज़ाद हिंद फौज का चलते, हम लोग का चलते एक देश पूरा तबाह बर्बाद हो गया, हम जाएंगे देखने के लिए। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जा रहे थे ना देखने के लिए, तो वही शख्सियत थे जिसको आज ये लोग हम लोग का दुश्मन बता रहे हैं ना, वही चाइना के माऊ थे जो बोले नेताजी आप मत जाइए, ब्रिटिश एम्पायर आपको भूखा भेड़िया जैसा खोज रहा वहाँ पे। लेकिन नेताजी रहे, वो बोले नहीं मेरा चलते एक देश तबाह बर्बाद हो गया, हम कैसे नहीं जाएंगे। वो गए वहाँ। ठीक है, नेताजी का भी जिक्र किया, उनके नारे का भी जिक्र किया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वही नारा जिंदगी में अगर हम किसी को नेता मानते हैं तो वही शख्सियत है जिसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वो अपने से नहीं है उपाधि लिए थे नेता वाला, उनको वर्ल्ड में दिया गया है नेता का उपाधि। ठीक है, चलिए इसी से जुड़ा एक सवाल लेती हूँ। अब उन्हीं के इसी नारे को वर्तमान समय में एक बाबा इस्तेमाल करते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा, उसको कैसे? अरे अच्छा एक बात बताइए, धर्म तो सनातन है, जो आर्य समाज का, ब्राह्मण समाज का जो धर्म है वो सनातन है। हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। अच्छा, कहाँ कहाँ पे लिखा है? एक जगह कहीं बता दीजिए। गीता में, रामायण में, वेद में हम लोग पढ़े हम लोग जान रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर क्या बोले मालूम है? जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो अपना फ्यूचर कभी नहीं लिख सकता। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब इंग्लैंड से पढ़ कर के आए थे ना, तो आ कर के बोले हमको इस्लाम धर्म में रुचि है, आना है, जानना है। तो उस वक्त भी पालतू कुत्ता लोग बैठा हुआ था, उन लोग जाके बोला बाबा साहब आप इस्लाम धर्म में रुचि रखते, आना चाहते तो किस में आइएगा? शिया में आइएगा, सुन्नी में आइएगा, वहाबी में आइएगा, अहले हदीस में आइएगा। तो बाबा साहब बोले कि हम तो जानते थे अल्लाह एक, मोहम्मद एक, कुरान एक, इस्लाम एक, लेकिन जब यहाँ कोई एक है ही नहीं तो हम किसी में नहीं जाएंगे। क्योंकि उनको मालूम था मेरा समाज तो ऑलरेडी 12,000 14,000 जाति में लोग बांट के रखा, अगर हम इस्लाम धर्म कबूल भी कर लेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, मेरा समाज को फिर से बांट देगा। बाबा साहब कोई भी इसमें मसलक में नहीं गए। 23 ईयर्स वो वेट करे। कितना साल? 23 साल वो वेट करे। 23 साल का बाद गौतम बुद्ध का धम्म को एक्सेप्ट किए। ये धर्म नहीं है, धम्म है, ज्ञान है, विचार है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ना संविधान में हम लोग को दिए है। वो क्या है? सबसे पहला चीज़ फ्रीडम, आज़ादी। हम लोग को मालिक बोल रहा तुम लोग सब आज़ाद है, जैसा मन है जी लो, लौट के तो मेरे ही पास आना है। ठीक है, इक्वेलिटी। तो हम लोग को इक्वेलिटी मतलब सब एक है, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई काला नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सब एक है। तो हम लोग को मालूम, अल्लाह हम लोग को बोल रहे तुम लोग सब इब्ने आदम है, आदम अलैहिस्सलाम का औलाद है, सब एक है, कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं, कोई काला नहीं, कोई गोरा नहीं। इवन ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अराफात के मैदान पे ये भी बोलवाएं कि है नबी जी कह दीजिए कोई अरबी को कोई अजमी में कोई फजीलत नहीं, कोई अजमी को कोई अरबी पे कोई फजीलत नहीं, सब एक है। ठीक है, अरबी और अजमी का जब बात बोल दी है तो यहाँ काला गोरा का हम क्या बात करें, जहाँ के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन अभी गुलाम नबी आज़ाद कह रहे हैं कि आप सारे जितने भी सबसे पुराना जो धर्म है वो हिंदू है और जितने भी हम लोग हैं वो उसी धर्म से निकले हुए लोग हैं। आप एक बात बोलना चाहते, देखिए कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी नहीं है, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी नहीं है, राहुल गांधी है। इनका जो पिताजी थे ना उनका भी इन लोग हिसाब लगा दिया। ठीक है, ये लोग तो शहादत वाला फैमिली है इनका। और आज मेरे को बड़ी खुशी है, राहुल गांधी जी से भी हम कुछ कहना चाहेंगे कि वो जो पार्लियामेंट में जो बोले हैं ना, कसम खुदा की, पहला आपका अगर पसीना निकलेगा ना तो इधर खून बहेगा, खून। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत खुशी हुई जो उन्होंने। एक बात और बोलना चाहते हैं, न बंदूक रखते हैं न तलवार रखते हैं,
सीना में जिगर और जिगर में अपना अल्लाह का नाम रखते हैं। तो आप लोगों को राहुल गांधी ने जो बयान दिया संसद के अंदर, भारत माता पे तमाम सवाल उठाए, आप लोगों को काफ़ी खुशी हुई इस बात से? देखिए, हम इतने ही जानते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी को तो दिमक का जैसा खा गया। कौन लोग खा गए? वो जान रहे हो, उनका जो थिंक टैंक बैठा हुआ है ना, उन लोगों को पता है कौन खाया है। ये जो बड़ा बड़ा थिंक टैंक जो चला रहे हैं ना, उन लोग सब जान रहे हैं कि किसको लाना है और किसको हटाना है। लेकिन भाजपा क्यों आरोप लगाती है कि बस परिवारवाद के आरोप लगाती है तमाम कि ये राहुल गांधी और एक परिवार की लड़ाई है, परिवार सत्ता में आना चाहता है बस? अच्छा, आप परिवार किस बेस पे ये लोग ये बात बोलते हैं, हमको तो समझ में नहीं आता। एक आदमी जो कभी बैट और बॉल पकड़ा नहीं, वो आज बीसीसी का अध्यक्ष बन के बैठा हुआ, ये परिवार नहीं है। ये क्या है? वो वहाँ सऊदी अरब दुबई में शेख लोग का साथ जी हुजूरी कर रहा है, उसका बेटा जी हुजूरी करे तो ठीक है, और यहाँ पर वो वही SC ST OBC को मुसलमान का दुश्मन बताए। क्या मजाक है? ये तो मजाक है ना कर रहे लोग हम लोग। तो खेल के मैदान में है ना, यहाँ राजनीति की बात कर रहे हैं वो लोग। तो वहाँ पे भी राजनीति हो रहा ना, वहाँ पे भी राजनीति हो रहा। अगर यहाँ हिंद का मुसलमान, भारत इंडिया का मुसलमान है, तो वो कौन है जिसका साथ गल्ला में हाथ डाल करके घूम रहे हैं? वो कौन है? अरब का शेख लोग है, ज़्यादा दौलत है इसलिए वो अच्छा आदमी, और गरीब है तो वो अच्छा नहीं, वो कीड़ा मकोड़ा है। अच्छा, वापस से माँ से मेवात पे आ जाते हैं। मेवात में जो हिंसा हुई, जिस तरीके की हालात हमने देखे, तस्वीरें सामने आई, तमाम लोगों के घर गिरा दिए गए, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हम लोग को ये देश जो अखंड भारत जो बोल रहे हैं ना, उन्हीं लोग इसको खंड खंड किया है। ठीक है, आज हम आपको एक बात बता दे रहे हैं, 47 में मुसलमान को किससे लड़ाया गया था? सिख कौम और जाट से लड़ाया गया था। आज भी लोग यही प्लानिंग है। लेकिन जाट तो किनारा कर गए, कहते हैं हम नहीं। तो मालिक का शुक्र है, हम मालिक से दुआ करते, मालिक इब्ने आदम को सद्बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे। एक इंसान को दूसरा इंसान से लड़ा करके उसको कौन मालिक स्वर्ग देगा? कौन मालिक स्वर्ग देगा? और राम भगवान का जहाँ तक का बात है ना, राम भगवान का पीछे जो लोग चोला पहन के छुपा हुआ है, वो तो एक परिंदा को भी मारने के लिए मना कर रहे हैं, और उनका नाम लेकर के यहाँ इंसान को मार दे रहा। लेकिन ये कहाँ तक सही है? एक जगह से एक धार्मिक यात्रा जा रहे हो, उस पर पत्थर पथराव कर देना, ये कहाँ तक आप सही मानते हैं? नहीं, इसके तो हम भाई, ये गलत है। कोई भी हो भाई, हम लोग देखिए कौन सा ऐसा पूजा, सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, काली पूजा, गणेश पूजा, ऐसा कोई पूजा नहीं जो हम लोग सेलिब्रेट नहीं किए। ठीक है ना। और मेरा सेकेंड प्राइज बुक रहता था साक्षी गौशाला। मेरा जगह का नाम क्या है? टाटा नगर जमशेदपुर साक्षी गौशाला। जगह का नाम क्या है? साक्षी गौशाला। वहाँ छोड़िए, हम क्या बोले यार, इन लोग हम लोग को पाठ पढ़ा रहा। कह रहे हैं मिनी पाकिस्तान बन चुका है मेवात, जहाँ पर इस तरीके से किसी और धर्म के लोगों का आना जाना या यात्रा निकालना मुश्किल हो चुका है। आप अभी निजामुद्दीन में खड़ी हैं, बंगले वाली मस्जिद है, पूरा दुनिया का मरकज है। आपको कोई भी ऐसा फीलिंग्स आया है क्या? कुछ ऐसा फील हुआ यहाँ के कोई मुसलमान आपसे कुछ मिसबिहेव किए क्या? दीदी अगर किए तो मेरे को मुंह खोल करके बोलिए कि कोई भी मेरे साथ मिसबिहेव। आरोप क्यों लगते हैं मुसलमान समुदाय पे? इस तरीके के आरोप क्यों लगते हैं कि मिनी पाकिस्तान बना दिया, इनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए? ये लोग जो है राष्ट्र के बारे में नहीं सोचते हैं। देखिए, हम एक चीज़ और बोलेंगे अभी, ठीक है ना। दोनों जहाँ के सरदार, नबियों के नबी, इमामुल अंबिया क्या फरमा रहे मालूम है? जो जिस मिट्टी में पैदा हुआ, जिस देश में पैदा हुआ, जिस वतन में पैदा हुआ, अगर वो उसका नहीं हुआ तो हमारा भी नहीं। तो हमको इन लोग का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमको दोनों जहाँ के सरदार का सर्टिफिकेट चाहिए जो है। अभी सरकार यानी कि खास तौर से जो मोदी जी हैं वो मुसलमानों के काफ़ी हिमायती बन रहे हैं, और जो आपका वोहरा समाज है, पसमानदा समाज है, उनको कह रहे हैं विकास की मुख्य धारा में लेके आना है। मोदी जी से बस इतना ही बोलेंगे कि देखिए, आपको मालिक सब कुछ दिया है ना। आप अपने से बोले हम चाय वाले थे, आज सोचिए आप 8,000 करोड़ का जहाज में घूम रहे हैं। ठीक है,
यहाँ तो हम लोग चलते चलते मर गया गरीब मजदूर। तो कह रहे हैं चप्पल वाला भी जहाज में बैठेगा। हम 2007 में डोमेस्टिक में बैठे, 2013 में इंटरनेशनल में बैठे, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता कि दोबारा ये बैठने का मौका देंगे। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? करंट टिकट 15,000 से ऊपर चल रहा ना, अच्छा, करंट टिकट। और आपको मालूम है रेलवे में आप जब टिकट कराने जाइएगा ना तो नॉट अलाउड पहले लिख दिया जा रहा है। पहले क्या किसके लिए? काउंटर एक ठो ना, करंट रिजर्वेशन काउंटर 24/7 चालू रहता था। आपको जब मन है आप जाइए, करंट टिकट लीजिए और ट्रेन में चढ़ जाइए। अगर आपका सीट कंफर्म नहीं है तो भी आप वहाँ पर मतलब आप चाहे एसी हो या कहीं पर भी स्लीपर हो, आप उसमें उठ सकते हैं। लेकिन अब क्या है, आपको जनरल टिकट लेना है, फिर फाइन मरवाना है, एक्स्ट्रा पैसा देना है, उसके बाद आपको ट्रेवल करना है। सरकार तो वंदे भारत की दुहाई दे रही है कि देखिए बुलेट ट्रेन हमारे देश में आ चुकी है, एक नहीं कई बुलेट ट्रेन दे दी लोगों को। अरे क्या मतलब, हम मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, अरे जब सब चीज़ इंडिया ही से हो रहा है तो बुलेट ट्रेन हम लोग जापान से काहे लेके आ रहे हैं? क्या क्यों लेकर के आ रहे जापान से? सोचिए ना, 45 में जहाँ पर न्यूक्लियर बम गिरा दिया, उन लोग आज बुलेट ट्रेन हम लोग को बना के दे रहा। क्या वजह है? जो वर्ल्ड में, पूरा वर्ल्ड में ना ये यंगेस्टर कंट्री है भारत, इंडिया, हिंद। 65% जो यहाँ का जनता है वो ना बिलो 30 है, 30 का नीचे है, ठीक है, 65%। तो सोच लीजिए हम लोग वर्ल्ड का यंगेस्टर कंट्री है ना, हाँ? फिर हम लोग को क्या ज़रूरत है भाई बाहर से सब खरीद के लेकर के आने का? हम लोग को तो अपने से सब कुछ बना लेना चाहिए। आती हूँ मेवात पे, क्योंकि देखिए आप मुस्लिम समाज से आते हैं और काफ़ी आरोप मुसलमान समुदाय पे लगाए जा रहे हैं लगातार इस तरीके के आरोप कि देखिए ये पाकिस्तान बना रहे, मिनी पाकिस्तान। वहाँ पर अगर आप बात करें, हालांकि अभी जो स्थिति है वो सामान्य हो चुकी है, दंगा रुक चुका है, लेकिन अभी भी एक तनाव है और जो हेट स्पीच है वो लगातार हो रही है। जो हिंदू समाज है वो एकता की बात कर रहा है, तमाम हिंदू को एक करने की बात कर रहा है और कह रहे आने वाले समय में वहाँ पर ऐसी यात्रा निकाली, तो क्या मुसलमान लोग दिल बड़ा करके उस यात्रा का सहयोग करेंगे? दीदी हम एक ही बात बोलना चाहते हैं बस, कि जो श्री कृष्ण थे ना वो धर्म युद्ध लड़े थे। क्या लड़े थे? कौन से युद्ध लड़े थे? अरे कंस मामा लोग से लड़े थे धर्म युद्ध, ठीक है ना? तो ये भी धर्म युद्ध हो रहा है। क्या हो रहा है? धर्म युद्ध। जिस इस्लाम का बारे तुम बोल रहे ना, अगर जान जाओ तो पैर का नीचे से जमीन खिसक जाए तुम्हारा, वो किसका है मालूम है? कुन फाया कुन। जब कुछ नहीं था ना तब भी वो मालिक थे, और जब कुछ नहीं रहेगा ना तब भी वो मालिक रहेंगे। लेकिन आरोप लग रहे हैं आप लोग लव जिहाद की बात, लोग उनको मानते हैं। किनको मानते हैं? खुद से बना करके नहीं खड़ा हो जाते हैं जहाँ तक कि मालिक मालिक बोल कर। आस्था है उन लोगों की, आप उनके आस्था पर क्यों सवाल उठा रहे हैं? बाबरी मस्जिद हम लोग का था तो हम लोग का आस्था नहीं था? था कि नहीं था? और रंजन गोगोई फैसला सुनाया, उसको राज्यसभा का मेंबर बना दिया। वो सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्स। बाबा साहब रहते ना तो इन लोग को दफना देते जमीन में, कि उनका बनाया हुआ संविधान का लोग धज्जी उड़ा रहा। बात करता हम लोग से देशभक्ति का सर्टिफिकेट हम लोग से मत मांगना। इंडिया गेट में लिखा हुआ जा कर के नाम पढ़ लेना। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह क्या बोले मालूम है? गीदड़ का 100 साल का जिंदगी से बेहतर है 100 शेर का एक दिन का जिंदगी। ट्रेन में चुन चुन के लोगों को मारा जा रहा है और कहा जा रहा है हिंदुस्तान में रहना होगा तो मोदी योगी कहना होगा। देखिए हम लोग का प्रधान सेवक बोले थे कि ना हुलिया से पहचानो, कपड़ा से पहचानो। ले पहचान ले, हुलिया देख पहचान, पहले नहीं था, देख अब देख। ये मेरा नबी का सुन्नत तरीका है। अल्लाह क्या बोल रहे मालूम है? ए नबी जी कह दीजिए, जिसका ज़िंदगी में मेरा हुक्म आपका नूरानी पाकीज़ा तरीका में होगा वो कामयाब, जिसका ज़िंदगी में गैर का तरीका होगा वो नाकामयाब। ये साले लोग चुनता भी तो हम ही लोग आदमी को है। गैर किसको बना के रखा? सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान। अभी इसको हेलोवन प्रोग्राम के लिए बुलाया है तो फॉलो भी तो हम ही लोग आदमी से करवा रहे हैं। पूरा माइंड को डाइवर्ट करके आज पूरा कौन डाइवर्ट कर रहा है? आपके एमएलए बयान देते हैं वहाँ पे मोनू मानेसर के खिलाफ में, और पूरा ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, नई उम्र के बच्चे, उनको उकसाया जाता है, वो पत्थरबाजी कर देते हैं शोभा यात्रा पे। आपकी जगह जो यात्रा निकली थी। दीदी हम एक बात बताए,
इंडिया आप ही के लोग तो उकसा रहे हैं ना। दीदी हम बता रहे दीदी, आपको मालूम है दीदी, इंडिया में एक गए गुजरा दौर में आप एक कहावत सुनेंगे, उजड़ा हुआ रियासत का लूटा हुआ सुल्तान, सुने हैं ना? ये हम लोग के लिए है। मालूम है, 1 नंबर में जो प्रॉपर्टी रखता है ना उसका नाम है रेलवे, 2 नंबर में जो है ना प्रॉपर्टी वो उसका नाम है डिफेंस, ठीक है, और 3 नंबर में जो रखता है ना उसका नाम है वक्फ बोर्ड। ये लोग बोर्ड ऐड कर दिया है। अरे वक्फ जो है ना इसका बाप का जागीर नहीं है इन लोग का, ये हम लोग का खलीफा है वक्त उमर रजी अल्लाह अन्हु का दिया हुआ है, फारूक आजम उनका दिया हुआ है। वो क्या बोले थे मालूम है? साहबा लोग जिसको जितना ज़रूरत है ज़रूरत के हिसाब से दे दिए, और क्या बोले, जो अल्लाह का बंदा बाद में आएगा उसको क्या मिलेगा, उसके लिए वफ़ कर दिया। और आज भी मालिक वही नाम से रखा वफ़, खाली ये लोग बोर्ड ऐड किया है। और वही उसका ये लोग चेयरमैन किसको बनाया था? वसीम रिजवी। कुरान ना अल्लाह का कलाम है, उसका बारे बोलने से पहले ना यहूदी जो हम लोग का असल दुश्मन है उसको भी पता है कि अगर इसका बारे मुंह खोल देंगे ना तो क्या होगा। ये जो दिल धड़क रहा है ना, ये रूह जो दिल धड़क रहा है ना, तो रूह जो है ना वो मलिकुल मौत का खाली हुक्म का इंतजार में, अल्लाह पाक खाली हुक्म दे अल्लाह तो इसके रूह कब्ज कर ले। अब मर जाएगा ना तो फेल हो जाएगा। तो इरफान ये बताइए, जिस मेवात को इतिहास में ये जाना जाता था कि ये वो मेवात है जिसको हमारे देश के गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने कहा था ये रीढ़ की हड्डी है देश की, आज उस मेवात के हालात ऐसे क्यों हो गए कि उसको मिनी पाकिस्तान कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि देखिए यहाँ से जो है जिहादी नफरत की जो शुरुआत होती है वो इसी जगह से होती है। कौन लोग जिम्मेदार लगते हैं आपको उसके पीछे? देखिए हम एक ही बात बोलेंगे इस मैटर में कि आप अगर हमको कोई सर्टिफिकेट देंगे तो ऐसा तो नहीं है ना कि आपका दिया हुआ सर्टिफिकेट ही मेरे लिए मतलब अप्रूव हो गया, है ना? हम लोग का देश में जब ईस्ट इंडिया कंपनी से शहीद आज़म भगत सिंह जब लड़ रहे थे तो उनको क्या बोला जा रहा था? आतंकवादी। राजगुरु को क्या बोला जा रहा था? आतंकवादी। सुखदेव को क्या बोला जा रहा था? आतंकवादी। चंद्रशेखर आज़ाद को क्या बोला जा रहा था? आतंकवादी। तो है आतंकवादी, है हम लोग। तुम लोग का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कोई। हिंदुस्तान के मुसलमान के लिए धर्म ऊपर है या देश ऊपर है, ये मुझे सवाल। दीदी हमको तो अफसोस है मीडिया वाला के ऊपर कि हर कोई मुसलमान से ही वाला सर्टिफिकेट क्यों मांगता है कि देश ऊपर है कि धर्म ऊपर है, हैं? संविधान ऊपर है कि धर्म ऊपर है? अरे उन लोग से भी तो जाके पूछ लो कि बाबा जी कौन ऊपर है, कौन ऊपर है? ये जो आप लोग जो बड़ा मिनिस्टर बन के बैठे हो ना, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का खैरात है तुम लोग को, समझा? तुम लोग का औकात क्या है? आज हम लोग से सर्टिफिकेट मांगते हैं। अच्छा चलिए, चलते चलते बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अहम सवाल, 2024 का चुनाव आने वाला है, कुछ ही समय बचा है। मुसलमान अपने आप को इस पूरी चुनावी प्रक्रिया में कहाँ देखता है? क्या एक बार फिर आप लोग किसी का वोट बैंक बनने वाले हैं, या कैसे, किसको चुनाव में आप लोग जो है वोट करने वाले हैं या समर्थन करने वाले हैं? देखिए हम एक ही बात जानते हैं कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इन लोग जिंदा आग में डाला था ना, तो ना कबूतर जो था ना वो चोंच में पानी ले जा करके ढाल रहा था आग में, तो शैतान जो था ना वो बोला ना कि क्या तेरे चोंच का पानी से आग बुझ जाएगा? तो ना कबूतर क्या बोला मालूम है? हमको पता है मेरा चोंच का पानी से आग नहीं बुझेगा, लेकिन जब हम कल मालिक का सामने खड़ा होंगे ना तो हम अपना नाम आग लगाने वाला में नहीं लिखाना चाहते हैं, आग बुझाने वाला में लिखाना चाहते हैं। और पार्लियामेंट में जो राहुल जी बोले हैं ना, क्या बोले हो? इसलिए मेरा नज़र में अभी कोई मेरे को दिख रहा है तो बंदा दिख रहा है जो ये लगा हुआ आग है ना उसको चोंच से अपना बुझाने का कोशिश कर रहा है, ठीक है? पीएम मोदी तो ऐलान कर गए कि अगले साल भी वही झंडा फहरा रहे बिना चुनाव के हुए। देखिए एक बात बता रहे, कांग्रेस पार्टी को दीमक का जैसा जो खाया है ना उन्हीं लोग लेके आया था ईवीएम तो उन्हीं लोग लेकर के आया। अब खाली मोदी जी इतना ही कर दिए ना, इतना ही तो बोल दिए, क्या गलत बोले कि अब हम इसको, ये जो डिवाइस है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है हम बताएंगे,
तुम लोग को नहीं आया करने के लिए इस्तेमाल, हम बताएंगे इसका इस्तेमाल कैसे होता है। आप कह रहे ईवीएम के 303 बोले, एग्जैक्ट 303। क्या भविष्यवाणी है भाई, वाह या अल्लाह। रसूल अल्लाह का बात तो ऐसा ऐसा आप भेज दिए हैं कि गिन करके बताता है, हैं? इतना बड़ा बड़ा वलीउल्लाह लोग को भेजे में बोल करके मारता है 300 प्लस देंगे, हैं? तो इसका मतलब अगले साल वो आ रहे हैं झंडा फहराने, कौन? प्रधानमंत्री मोदी। अस्तगफिरुल्लाह। उनसे बस यही गुजारिश है, देखिए आप अभी अमेरिका से जो होते हुआ है ना, अपना देश घूम के आए थे आप उतरे ना इजिप्ट में, मिस्र में, हकीम मॉस्को गए थे ना, मस्जिद गए थे ना। देखिए आपको मालिक सब कुछ दिया है, हम आपके लिए एक नसीहत दे रहे, आपको एक नसीहत दे रहे, ठीक है? ये दुनिया से अगर आप चल गए ना, और शैतान ये चाहता है कि मालिक को बिना जाने तुम चल जा ताकि तुम फेल हो जा, आप लोग क्यों भाजपा को गले नहीं लगाते? वो तो सबका साथ सबका विकास है, उस मुसलमानों को भी मुख्य धारा में लाने की बात लगातार करती है, तो क्यों नहीं आप लोग बड़ा दिल करते हैं, बाहें फैला करके आप इस्तकबाल करते हैं? दीदी मेरा बहुत सारा फ्रेंड लोग जो खुद बीजेपी में है, लेकिन क्या करे बताइए, देश को जलते हुए देखे। अभी तो हम घर उर छोड़ करके आए हुए यहाँ पे हैं, तो घर में बैठ करके अपना देश को जलते हुए देखे हैं। इससे पहले किसान आंदोलन में गए थे, जेल में भेज दिया, ठीक है? माँ पिताजी पूरा परिवार आके छुड़ा करके लेके गया था। मेरे पिताजी मेरे को ये बात बोले कि तुमको हम इसी दिन के लिए पढ़ा लिखा करके बेंगलोर बोला बेंगलोर भेज दिए, भुवनेश्वर बोला भुवनेश्वर भेज दिए, जहाँ बोला वहाँ भेज दिए, हैं? तुमको इसी दिन के लिए पढ़ाए लिखाए थे कि तुम यहाँ पर आंदोलन कर। लेकिन हम अपना पिताजी को कैसे समझाए, कैसे समझाए? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बोले थे, क्या बोले थे मालूम है? मेरे को तो मेरा पढ़ा लिखा समाज धोखा दिया। आज वही हो रहा है, सब थोड़ा थोड़ा छीटा के लिए थोड़ा थोड़ा छीटा पड़ जा रहा है सब कोई को। किसी को 1 करोड़ पड़ गया, किसी को 5 करोड़ पड़ गया, बस बस हम चंगासी तो पूरा हिंद चंगासी, ठीक है? हम ठीक मतलब पूरा देश ठीक। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे इरफान, जो देखिए चलते चलते यहाँ पर पूरा मुसलमान समुदाय यहाँ पर इकट्ठा हुआ था और उन्होंने एक मैसेज दिया है चलते चलते कि कहीं ना कहीं उन्हें खुशी है कि कोई तो देश के अंदर है जो मोहब्बत की बात कर रहा है। तो आप इशारा समझ लीजिए, शायद अपने समुदाय को पूरा इशारा दे करके गए कि आने वाले 2024 के चुनाव में कौन आपके हित में है और कौन आपके विरोध में है, ये आप लोगों को तय करना है। चुनाव की प्रक्रिया में ज़रूर आप लोगों को शामिल होना है और जो आपके हक में बात करे उसको वोट करना है।